आज हम एक न्यू टॉपिक इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स स्टार्ट करने वाले हैं केसी सिन्हा टेक्स्ट बुक से। और ये है एक्सरसाइज आपका 19.10। ये वीवीआई भी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये वीवीआई है आपके एग्जाम बोर्ड के लिए। तो देखिए, इसमें सबसे पहले इसका प्रूफ देखेंगे। तो इसमें हम किस टाइप का क्वेश्चन देखेंगे, तो सारा प्रोडक्ट वाला जो क्वेश्चन है ना, प्रोडक्ट से रिलेटेड सारा क्वेश्चन इसमें हम देखने वाले हैं। कैसा? जैसा दो इंटीग्रेशन का जब आता था, जब दो फंक्शन होता था इंटीग्रेशन में, उसको प्रोडक्ट हम नहीं कर पाते थे। तो इस इंटीग्रेशन के माध्यम से हम उसका प्रोडक्ट वाला जो फंक्शन है उसका भी इंटीग्रेशन देख पाएंगे। तो जैसे देखिए, इसका फॉर्मूला है u इंटू वी का इंटीग्रेशन करेंगे। तो u आपका फर्स्ट फंक्शन है, अभी आपका सेकंड फंक्शन है। अभी की फिलहाल के लिए मान लीजिए इसका फॉर्मूला आएगा u को बाहर, फर्स्ट फंक्शन को बाहर, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन यानी v का डिफरेंशिएशन, u को बाहर, v का इंटीग्रेशन, जिसको बाहर किए हैं उसका डिफरेंशिएशन, और जिसका इंटीग्रेशन किए उसका फिर से इंटीग्रेशन और फिर होले का इंटीग्रेशन। ये फॉर्मूला आता है। तो कहिएगा सर अभी तो याद नहीं हुआ हमको, तो ठीक है, इसका हम प्रूफ दे देते हैं आपको। हम प्रूफ दे देते हैं। प्रूफ u इंटू ओमेगा ले लिए। u एंड ओमेगा फंक्शन किसका है? u एंड ओमेगा फंक्शन आर ऑफ x है, x का फंक्शन है। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो u को छोड़ दिए, ओमेगा का डिफरेंशिएशन करेंगे, अब प्लस अभी ओमेगा को छोड़े तो u का डिफरेंशिएशन करेंगे। हम ऐसा लिख सकते हैं कि डिफरेंशिएशन में तो ये तो पढ़ के आए हैं, एक फंक्शन का छोड़ेंगे, एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, प्लस जिसका कर दे उसको छोड़ेंगे, जिसका छूट गया उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ऐसा हम कर सकते हैं। अब हम ये भी जानते हैं कि u इंटू ओमेगा हम ऐसे लिख सकते हैं, ये जो डिवीजन में है ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा dx सभी के साथ, डी ओमेगा dx प्लस ओमेगा du बटे dx होले से साथ क्या जाएगा? dx जाएगा। और ये d जो है ये डिवाइड में आएगा। तो हम आपको पहले भी बताए थे कि 1/d को ही तो हम इंटीग्रेशन बोलते हैं, 1/d को ही तो इंटीग्रेशन बोलते हैं, यानी क्या हो गया? इंटीग्रेशन हो गया। इस तरह से यानी कि ये इंटीग्रेशन इसके साथ, dx इसके साथ, इंटीग्रेशन इसके साथ, dx इसके साथ, अलग अलग तोड़ भी देते हैं, इस तरह से हम इस फंक्शन को लिख सकते हैं। अब इसी को हम ये ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख दिए इतना माइनस ये लिख दिए। कहिए सर कैसे? तो इस फंक्शन को यहां रहने दिए, इसको हम इधर लिया है, यानी इसको हम इसके साथ लिया है, ये सेम जगह पे अपने जगह पे, और उसको प्लॉट करके लिख दिए ये। तो ऐसा आएगा। अब डी ओमेगा अपॉन डी एक्स, इसको हम भी मान लेते हैं, ठीक है, भी मान लेते हैं। तो यहाँ डी ओमेगा इक्वल टू भी डी एक्स होगा, और ये d क्या जाएगा? इसके डिवीजन में जाएगा। फिर से वही बात कि 1/d को इंटीग्रेशन v dx हम कह सकते हैं, 1/d को इंटीग्रेशन v, और ये क्या हो गया? dx हो गया। तो ओमेगा बराबर इक्वल टू क्या आया? a आया। तो जहां जहां ओमेगा है, जहां जहां a है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको 1 मान लेते हैं। तो ये मेरा इक्वेशन ये है, तो u रहेगा, इंटीग्रेशन डी ओमेगा डी एक्स क्या मान लिए? भी। तो यहाँ क्या हो जाएगा? भी डी एक्स इक्वल टू यू इंटू ओमेगा। ओमेगा कितना है? ओमेगा आपका कितना है? ये है, ये और यहाँ जब ये फंक्शन है, ये आपका अंदर है, इस तरह से हम इस फंक्शन को रहने दिए हैं, इसको हम इधर लाए हैं। ये तो u इंटू इसी के साथ है ना, ये इसी के साथ है, इसको हम इस साइड लाए हैं। इतना में से ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है,
और ये जो कहते हो उलट करके उसको इधर लिख दिया है, यानी कि ये u जो है अंदर, u जो है अंदर है, इस तरह से हो गया। माइनस है तो माइनस, ये है ओमेगा, ओमेगा का वैल्यू कितना है, ओमेगा का वैल्यू कितना है, इंटीग्रेशन में है, तो सबसे पहले इसको हम ऐसे लिख सकते हैं du बटे dx, इसको पहले लग दिया, इस ओमेगा का वैल्यू फिर से ये रख दीजिए dv बटे dx होले का dx। ध्यान से देखिए कि इसका फार्मूला आ गया, इसका फार्मूला आ गया है, इसका फार्मूला आ गया है, उसका प्रूफ ये है। दो फंक्शन लिए, डिफरेंशिएट किए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, ये डिवीजन में आया, इसको अलग अलग तोड़ दिए, इसको यहाँ रहने दिए, इसको इस तरफ लिए यू ओमेगा के साथ इस सब्ट्रैक्शन में गया। अब इसको हम मान लिए, इसको हम मान लिए क्या, इसको हम मान लिए भी, तो भी माने तो फिर से ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये डिवीजन में ये आया, तब जहां जहां है ओमेगा वहां ये रखेंगे, और जहां ये है वहां भी रखेंगे, तो ये इंटीग्रेशन u, इसका वैल्यू हम क्या रखेंगे v, v dx है तो dx u u ओमेगा, ओमेगा का वैल्यू क्या है ये है, रखे माइनस माइनस ये du बटा dx से पहले रखे, ओमेगा का वैल्यू ये रखे, और अंत में dx था तो dx रख दिया, यानी कि फार्मूला हो गया, प्रूफ हो गया। इस तरह से आप इस फंक्शन को प्रूफ कर सकते हैं। तो अब देख, जाहिर सी बात है कि इस फंक्शन को लगाना कैसे है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा आइलेट, ILATE, आइलेट फंक्शन को याद रखिएगा। ये होता है, आई होता है इनवर्स फंक्शन, इनवर्स इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन में कौन सा, जैसे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, इस तरह से साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, ईटीसी, इस तरह से जब फंक्शन सारे हम लोग इनवर्स का जो फंक्शन पढ़े हैं वो सारा इसमें आ जाएगा। दूसरा होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, मिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन में क्या आएगा, जिसमें लॉग लगा रहेगा, लॉग एक्स, लॉग समथिंग, कुछ 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 वैल्यू आएगा, लॉग जिस फंक्शन में लॉग लगा रहे वो लॉगरिथमिक फंक्शन हो जाएगा। एल्जेब्रिक एल्जेब्रिक फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन में क्या आएगा, एल्जेब्रिक फंक्शन में आपका आएगा 2 1/2 √2 एक्स स्क्वायर, जो भी आएगा एक्स समथिंग, ये सारा एल्जेब्रिक में आ जाएगा, क्वाड्रेटिक से सब एल्जेब्रिक में आ जाएगा, नंबर भी यार साथ साथ आता है। ट्रिग्मेट्रिकल ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन जिसमें साइन, कोस, टेन, कॉट ये सब आएगा, ईटीसी ये सब आएगा। और एक्सपोनेंशियल 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 फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आपका ए के पावर एक्स और ई के पावर एक्स ये दोनों आएगा, ये दोनों आएगा। यहाँ ध्यान रखिएगा ये क्यों लिखा जा रहा है, हम यू ऐसा दो फंक्शन का प्रोडक्ट जब आएगा, इसमें हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट से जब यूज करेंगे तो दो फंक्शन का प्रोडक्ट करते हुए इंटीग्रेशन करना है, मतलब प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन करना है, तो उसमें हम लोग इस फंक्शन में जो पहले आया है उसको यू मानेंगे और जो बाद में आया है वो उसको भी मानेंगे। जैसे मान लीजिएगा आपका एल्जेब्रा दिया रहा है और ट्रिग्मेट्रिकल दिया रहा है, ट्रिग्मेट्री दिया रहा है, एल्जेब्रा दिया रहा है, ट्रिग्मेट्री दिया रहा है, उसको यू किसको मानेंगे, एल्जेब्रा पहले आता है तो एल्जेब्रा को यू मानेंगे, और ट्रिग्मेट्रिकल जो फंक्शन है जो बाद में आता है तो भी मानेंगे। तो इस तरह से आपको पहचाना है, इस लेटर में जो पहले आया है उसको यू मानेंगे, पहले आया है, पहले आया आएगा आएगा उसे यू मानेंगे, यू मानना है, और बाद वाला को बाद, और पहले आएगा उसे यू मानना है, और जो बच गया उसे भी मानना है। ध्यान रखिएगा इस वर्ड में, इस आइलेट में जो पहले आएगा उसे यू मानना है और जो बच गया उसे भी मानना है। अब आता है कि सर इस पे क्वेश्चन दिखाइए, तो ये बहुत वीवी आई है, अब दिखाते हैं आपको क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है x इंटू ई के पावर x, ये है ये है। तो देखिए यहाँ ध्यान से, मान लीजिए कि आप इसको ये फार्मूला नहीं लगा रहे हैं, आप इसको जबरदस्ती बनाने का कोशिश कर रहे हैं, तो देखिए अब क्या कीजिएगा, आप करिएगा कि इसको मानेंगे t, x को मानेंगे t,
कैसे हटाने का कोशिश करेंगे, क्योंकि इसका तो है नहीं डिफरेंशिएशन, ये ई के पावर एक्स का तो एक्स आता नहीं है। आप इसको पावर को मानने का कोशिश करिएगा तो मानिए, तो ये डी एक्स अपॉन डी टी हो जाएगा, तो ये क्या आएगा, वन हो जाएगा, एक्स से इसको डिफ्रेंशिएट करिएगा, ये वन हो जाएगा, ये डी टी बटा डी एक्स आएगा, तो डी एक्स इधर भेज दीजिएगा, इसको लिख सकते हैं क्या, एक्स की जगह पर टी, आई एक्स को माने टी, तो ये हो जाएगा टी, आई डी एक्स हो जाएगा डी टी में। यही चीज वहां फिर दिख रहा है, एक्स में दिख रहा था वो टी में दिख रहा है। यानी कि इस क्वेश्चन को आप समझ जाइएगा, जब क्वेश्चन को लगाइएगा तब कितना भी मानिए, ठीक है ना, कैसे भी मानिए, ये वेरिएबल आपका हटने वाला नहीं है, यानी प्रॉब्लम क्रिएट करना चालू कर दिया। तो अब हम समझ गए कि इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से बनाना है, ऐसे ये बनेगा नहीं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बनाने के लिए क्या करेंगे कि जो एक्सपोनेंशियल, मेरा दो फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल है, ये अलजेब्रिक है, अलजेब्रिक एक्सपोनेंशियल, अलजेब्रिक पहले आया है तो अलजेब्रिक को यू मानेंगे, यानी कि यू हम किसको मानेंगे, एक्स को यू मानेंगे, जो बाद में आया उसको भी मानेंगे। तो फॉर्मूला आपका वही रहेगा, u इंटू वी, यू इंटू वी, तो क्या होता है, u आपका बाहर, u आपका बाहर, तो u आपका x है, बाहर हो गया, इन कह रहा है कि v का इंटीग्रेशन करिए, v आपका ये है, इसका इंटीग्रेशन कीजिए, फिर माइनस, फिर जिसको बाहर किए उसका डिफरेंशिएशन, और जिसका इंटीग्रेशन किए उसको फिर से इंटीग्रेशन, और फिर होल्ले का इंटीग्रेशन, तो फिर होल्ले का इंटीग्रेशन, यानी कि इस फार्मूले पे आपको बैठा देना है, बैठा दिए, अब सॉल्व करिए, एक्स ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स, और ये डिफरेंशिएशन वन ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स, और फिर होल्ले का इंटीग्रेशन, एक्स ई के पावर एक्स, ये हो गया ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन, ई के पावर एक्स प्लस सी, यहाँ से ई के पावर एक्स कॉमन कर लीजिए, एक्स माइनस वन प्लस सी, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से यहाँ तक आपको बैठाए थे, माइनस माइनस इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, यू बटा डी एक्स, तो यू कितना है आपका एक्स है, यू कितना है एक्स है, तो डी एक्स अपॉन डी एक्स हो गया, डी एक्स अपॉन डी एक्स हो गया, इंटू इंटू इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन भी मेरा क्या था ई एक्स बैठा है, और फिर होल का इंटीग्रेशन, इसका कर करके जो आएगा उसका होल का फिर से इंटीग्रेशन कर देना है, ये फॉर्मूला लगा। उसी तरह से देखिए लॉग एक्स आपको दे दे, अब लॉग एक्स ढूंढते रह जाइएगा कि किसका डिफरेंशिएशन है, तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन बाई एक्स होता है, तो वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स होता है, लेकिन लॉग एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, आपका दिमाग में नहीं स्ट्राइक करेगा, इसका कितना भी प्रयास कर लो नहीं बनेगा। यहाँ तो वन हम लिख सकते हैं, यहाँ तो वन इसके साथ लिख ही सकते हैं। अब हम देखें कि इस लेटर में इनवर्स लॉगरिथमिक अलजेब्रिक, अलजेब्रा पहले आता है कि लॉग आता है, लॉग पहले आता है, लॉग को क्या मानेंगे यू, यानी कि हम लॉग को मानेंगे यू, अलजेब्रा वन क्या है, नंबर है, वन क्या है, नंबर है, नंबर क्या आता है अलजेब्रा में आता है, नंबर क्या आता है अलजेब्रा में आता है, वन टू हाफ, इस तरह का कोई भी नंबर ले लीजिए अलजेब्रा में आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये वन क्या हो जाएगा भी, ये हो जाएगा। अब रखिए फॉर्मूला, यू यू बाहर, यू बाहर हो गया, यू बाहर, यू बाहर, आपका देखिए यहाँ यू बाहर, जिसको बाहर किए उसी का डिफरेंशिएशन, जिसका इंटीग्रेशन किए उसी का इंटीग्रेशन, फिर होल्ले का इंटीग्रेशन, बीच में माइनस, तो यू बाहर, भी ये है तो भी का इंटीग्रेशन, यही है भी का इंटीग्रेशन, फिर माइनस माइनस, जिसको बाहर किए हैं यानी यू का को बाहर किए थे तो यू का डिफरेंशिएशन, और जिसका इंटीग्रेशन किए थे उसका फिर से इंटीग्रेशन, और फिर होल्ले का इंटीग्रेशन, ये हुआ फॉर्मूला। अब इसको बनाइए लॉग एक्स, इसका आएगा एक्स, क्योंकि वन का एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स हो जाएगा, और लॉग का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में वन बाई एक्स होगा, और इसका एक्स आएगा, ई से कट जाएगा, यहाँ एक्स आप अलजबरा पहले लिखाता है, लॉगरिथमिक से पहले आप अलजबरा पहले लिखिएगा, या कोई नंबर हो उसको आगे लिखिएगा, जिसको हम आगे लिखेंगे इसको पीछे लिखेंगे, और ये जानते हैं कि सब कट गया वन है, तो वन का एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स होगा प्लस सी, यहाँ से एक्स कॉमन कर दीजिए, लॉग एक्स माइनस वन प्लस सी, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए, दो क्वेश्चन के माध्यम से कैसे फार्मूला लगता है उसको हम लगाना सिखाए, ठीक है, तो नहीं कोई कुछ मल्टीप्लाई रहेगा तो वन तो सभी के साथ मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई कर देना है, उसके बाद अप्रोच आगे बढ़ जाना है, यही इसका खास बात है। ये जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट वाला जो इंटीग्रेशन है, आपको इसी इसी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में आपको पढ़ना है, स्टडी करना है। तो यहाँ आपका जो भी मिलेगा तो इस फार्मूले पे लगाना है। इस फार्मूला में भी खास बात है कि हम इस लेटर को में जो पहले आता है उसको यू मानते हैं, जो बाद में आता है उसको भी मानते हैं, लेकिन ये कोई नेसेसरी नहीं है। केसी सिन्हा के बुक में ये खास बात का मेंशन किया गया है कि एक ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है, यानी कहने का मतलब कि हमको जिसका इंटीग्रेशन नहीं आता उसको बाहर कर दिए। जैसे मान लीजिए हमको लॉग का इंटीग्रेशन नहीं आ रहा था तो लॉग को बाहर किए,
लॉग का यहाँ डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, जिसका हमको इंटीग्रेशन आता था वन का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, वन का इंटीग्रेशन कर रहे हैं। यहाँ भी वही काम, यहाँ तो हमें दोनों का इंटीग्रेशन आता था, लेकिन जनरली यही प्रोसेस है कि हमें जिसका इंटीग्रेशन नहीं आता है उसको बाहर कर दिया, जिसका इंटीग्रेशन नहीं आता है उसको बाहर कर देना है, बाकी उस फॉर्मूले पे बैठा के रख सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब कि ये जो मानने वाला जो कंसेप्ट है ये नेसेसरी नहीं है, ऐसा बहुत सारा मिलेगा आगे के क्लास में आप पढ़िएगा तो ऐसा मिलेगा कि आपका बिना ऐसे माने हुए भी बन जाता है, लेकिन आपका 12 तक ये 99% ये सही है, तो ये आपको यही अप्लाई करके चलना है। तो इसमें जो फॉर्मूला था आपका क्या था, u इंटू वी था। हम एक बार फॉर्मूला यहाँ लिख देते हैं, बार बार हम यूज करेंगे। फर्स्ट फंक्शन को बाहर, सेकेंड फंक्शन v माने थे, v का इंटीग्रेशन, जिसको बाहर किए थे उसका डिफरेंशिएशन, और फिर होल्ले का, जिसका इंटीग्रेशन किए थे उसका इंटीग्रेशन, और फिर होल्ले का इंटीग्रेशन। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये याद रखना है। और ये आई एल ए टी ई ये भी आपको याद रखना है। तो देखिए यहाँ एक्सपोनेंशियल है या अलजेब्रा है, एक्सपोनेंशियल सबसे बाद में आया है, अलजेब्रा पहले आया है, तो अलजेब्रा यू हो गया, तो यू को बाहर एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस जिसको बाहर किए हैं उसी को डिफरेंशिएशन, जिसका इंटीग्रेशन किया है उसी का इंटीग्रेशन, और फिर होल्ले का इंटीग्रेशन लगा दिए फॉर्मूला। आप इस फॉर्मूले पे बैठाइएगा इसको, यानी कि ये u है ये v है, बैठा दिए आपको बार बार फॉर्मूला ना लिखने के से बचने के लिए हम यहाँ लिख दिए, आप इसको मिलाइएगा, तो यहाँ x हो गया e के पावर 2x का e के पावर 2x। अब बात नंबर 2, x के साथ जो मल्टीप्लाई है वो डिवाइड भी आएगा, इंटीग्रेशन से बाहर निकलेगा, ये 1 हो गया, ये e के पावर 2x, x के साथ जो मल्टीप्लाई है वो डिवाइड भी आएगा, तो यहाँ बनाइएगा x/2 e के पावर 2x, ये 1/2 बाहर निकल गया, e के पावर 2x को फिर से e के पावर 2 उसका फिर 1/2 बाहर, यानी कि इसको सॉल्व करिएगा तो x/2 e के पावर 2x, ये -1/4 e के पावर 2x प्लस c। यहाँ से चाहे तो कॉमन भी ले सकते हैं 1/2 e के पावर 2x कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ x आ गया 1/2 प्लस c, और x/2 e के पावर 2x, ये 2x माइनस 1/2, और इसको भी हम सोल्व करें तो 1/4 e के पावर 2x, ये 2x माइनस 1 प्लस c, ये भी लिख सकते हैं। आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, यहाँ भी छोड़ सकते हैं, यहाँ तक भी लाके छोड़ सकते हैं, ये आपकी मर्जी। बुक में देख लेते हैं आंसर किस फॉर्मेट में दिया है, तो बुक में आंसर आपका ये दिया है, यहाँ तक आपको लागे करनी है, आप समझ गए होंगे। ये u है, ये u है, ये u है बाहर, ये v है, ये u है, ये v है, मतलब इस फॉर्मूले पे बैठाए हैं, आपको कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला दे करके बैठा देना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ अलजेब्रा पहले आया है कि ट्रिग्नोमेट्री, तो देखिए अलजेब्रा के बाद ट्रिग्नोमेट्री आता है, यानी कि ये इसको u मानेंगे और इसको v मानेंगे, माइनस माइनस u इंटीग्रेशन v dx माइनस माइनस इंटीग्रेशन u का डिफरेंशिएशन, u क्यों ना है मेरा, x मेरा u है, ये मेरा v है, तो u का डिफरेंशिएशन यानी x का डिफरेंशिएशन, सीधा हम बोलते हैं कि जो बाहर है उसी का डिफरेंशिएशन, जिसका इंटीग्रेशन किया उसी का इंटीग्रेशन, यानी कि इंटीग्रेशन v का इंटीग्रेशन, v मेरा ये है cos का इंटीग्रेशन, फिर होल का इंटीग्रेशन, ये हुआ। अब रखिए x cos का क्या होता है इंटीग्रेशन, तो साइन होता है, cos का इंटीग्रेशन साइन होता है, और इसका 1 cos का साइन, ये हुआ। अब यहाँ x साइन ये साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, cos होगा। याद करिए इंटीग्रेशन में c में माइनस लगता है, एक माइनस और लगेगा, यानी क्या आया, ये साइन x प्लस cos x, ये आया आपका फाइनल आंसर, ये आया। बाकी 3, 4, 5 क्वेश्चन आपका इजी था, उसमें से ये बहुत सारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, तो हम आपका 6 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं आपका। तो यहाँ क्या हो गया u, ये क्या हो गया v, क्यों, क्योंकि आपका अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री है, ये अलजेब्रा है, ये तो एंगल है, तो अलजेब्रा पहले आया तो अलजेब्रा u हो जाएगा, तो u बाहर, v का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशिएशन, v का फिर से इंटीग्रेशन, फिर होल का ये
इंटीग्रेशन, ये करना है, लगा दिए, यानी कि इस फॉर्मूला पे फर्दर बैठा दिए। यहाँ x हो गया, cos का हम क्या जानते हैं, साइन 2x प्लस 3। अब बात नंबर 2, x के साथ क्या मल्टीप्लाई, 2, तो डिवाइड में भी आएगा 2, यहाँ करेंगे तो 1, ये हो जाएगा साइन 2x प्लस 3, क्या मल्टीप्लाई x के साथ 2, तो 2 डिवाइड में भी आएगा, dx फिर से करिए, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 1/2 x साइन 2x प्लस 3, ये माइनस 1/2 साइन 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, यानी कि ये तो सेम टू सेम रहेगा, 1/2 x साइन 2x प्लस 3 और 1/2, अब देखिए साइन का क्या होता है, तो साइन का कॉस होता है, तो कॉस कर दिए। हम ये भी बताए थे कि सी वाला में माइनस साइन, तो सी इंटीग्रेशन में सी में माइनस साइन, डिफरेंशिएशन में सी वाला में माइनस साइन, इंटीग्रेशन में सी आया तो सी में माइनस साइन लगेगा। अब बात नंबर 2, एक के साथ जो मल्टीप्लाई हो डिवाइड में भी आएगा, अब प्लस सी, अब ये क्या हो गया, एक्स साइन 2x प्लस 3, या माइनस माइनस प्लस 1/4 cos 2x प्लस 3 प्लस सी, इतना आंसर आता भी है, इतना आंसर आता भी है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है, यानी कि बैठाना है आपको फॉर्मूला में। अब देखिए दिक्कत आया कि हम जानते हैं कि u इंटू वी होना चाहिए, u इंटू वी होना चाहिए, थ्री टर्म का प्रोडक्ट आ गया, 1 2 3, अब क्या करें, तो देखिए इसमें हम 2 मल्टीप्लाई करते हैं या 2 डिवाइड करते हैं, x 2 साइन x आई इंटू कॉस एक्स, हम ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं कि हम 2 मल्टीप्लाई किए और नीचे 2 डिवाइड करते जो बाहर निकाल दिए, तो ऐसा लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या था, कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, थीटा की जगह x रखिएगा तो x में आ जाएगा, थीटा रखिएगा तो थीटा में आ जाएगा, तो 2 साइन x इंटू कॉस एक्स साइन 2x। ये क्वेश्चन नंबर आपका, ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 नंबर है। यहाँ से ये ध्यान दीजिएगा कि यही सेम क्वेश्चन, ये 3 नंबर क्वेश्चन आपका ये था कि x साइन 2x क्वेश्चन ये था, तो आपका इस क्वेश्चन में 3 नंबर क्वेश्चन भी आ गया है। अब यहाँ से बनाना आसान है, 1/2 तो बाहर आएगा, हम जानते हैं क्या, ये u होगा ये v होगा, क्यों, क्योंकि अलजेब्रा पहले आया ट्रिग्नोमेट्री से, तो ये u होगा v होगा, यानी u बाहर, v का इंटीग्रेशन माइनस जिसको बाहर किए यानी कि u का डिफरेंशिएशन, और जिसका इंटीग्रेशन किए है उसका फर्दर इंटीग्रेशन, और फिर होल का इंटीग्रेशन, यही तो फॉर्मूला था। 1/2 सभी के साथ, 1/2 सभी के साथ, ये 1/2 है, ये x है, साइन 2x का क्या आएगा, cos 2x, क्या आएगा cos 2x, आइए देखिए c आया है तो c में माइनस साइन आता है। अब बात नंबर 2, x के साथ जो मल्टीप्लाई हो वो डिवाइड में भी आएगा, और ये 1 हो गया, और ये माइनस cos 2x अपॉन 2 ये आया dx, एक बार फिर से करना है क्योंकि ये तो 1/2 माइनस 1/2 x cos 2x ये माइनस माइनस प्लस और 2 बाहर निकाल दीजिए, 1/2 cos 2x dx, ये आया। अब करिए, ये मल्टीप्लाई कीजिएगा, माइनस 1/4 x cos 2x, और ये मल्टीप्लाई इसके साथ करिएगा तो 1/4, और cos का हम क्या बताए हैं, साइन, cos का बताए हैं साइन। अब बात नंबर 2, x के साथ जो मल्टीप्लाई है वो डिवाइड में आएगा, अब प्लस c, तो ये आंसर आता है, ये पहले लिख दिया है आंसर में आपका, ये पहले लिखा है 1/8 साइन 2x माइनस 1/4 x cos 2x, आगे पीछे करता है इसमें आप डरिएगा मत, ठीक है ना, उसमें डरिएगा नहीं। हम जानते हैं कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये फॉर्मूला आता है। तो ये देखिए साइन कॉस यहाँ भी है और साइन कॉस यहाँ भी है, लेकिन साइन को ये दोनों थीटा समान है, सेम है, तब ये 2 थीटा का फॉर्मूला लगा है। तो क्या ये एंगल समान है, ये 2x है, ये x है, समान है, नहीं है, तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई या 2 डिवाइड करके साइन 2 थीटा का फॉर्मूला नहीं लगने वाला, तो क्या लगेगा, तो याद कीजिए 11th क्लास कि साइन जहां प्रोडक्ट में रहता था तो इसको सम या डिफरेंस में लिखते थे, और सम या डिफरेंस को प्रोडक्ट में लिखते थे, तो याद कीजिए साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी का फॉर्मूला आया था 2 साइन a इंटू कॉस बी, ये फॉर्मूला आया था।
और यही सेम फार्मूला ये लगने वाला है, सेम फार्मूला लगने वाला है। ठीक है, यह साइन हो गया, साइन हो गया, कॉस हो गया, कॉस हो गया, 2 नहीं है तो चलिए 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, हमने 2 मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, और जब मल्टीप्लाई किए तो डिवाइड भी करेंगे, तो जो डिवाइड करेंगे उसको बाहर निकाल देते हैं। ये कर दिया, यानी कि 2 मल्टीप्लाई और 2 डिवाइड था जो बाहर निकाल दिया, यानी मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए। अब ये बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक देखिए, 2 sin a इंटू कॉस बी, 2 sin a इंटू कॉस बी, क्यों हम ए क्यों नहीं लगा रहे हैं? ये दोनों ठीक एंगल सेम चाहिए था, ये दोनों एंगल सेम नहीं है, तो सेम नहीं है, ये दोनों सेम नहीं है, तो सेम नहीं है, ये लगेगा, यानी प्रोडक्ट है, यानी सम या डिफरेंस, ये फार्मूला लगेगा, ये फार्मूला लगेगा। तो हम इसको लगाइए, फार्मूला लगाइए, यानी हाफ, हाफ एक्स तो एक रहेगा, इतना को हम क्या लिख सकते हैं, साइन, इतना को लिख सकते हैं साइन, ए का काम ए करेगा, ए का काम ए करेगा, और बी का काम ए करेगा, ए का काम ए बी का काम कर रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 2 साइन कॉस, साइन कॉस, तो ये एंगल ए होगा, बी होगा, ये एंगल ए था, ये बी था, तब यहाँ क्या लगाइएगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो साइन ए प्लस प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ए माइनस बी, ये लगाना है, ए लगाना है, ये लगाना है, लग गया, लग गया। अब 1/2, अब ये जोड़िए, इसको जोड़िए, क्या आएगा, साइन 3x, इसको घटाइए तो साइन x आएगा, साइन x आएगा। अब ये x इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये x इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, x साइन 3x, और ये x इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा, x साइन x dx। ठीक है, और ये इंटीग्रेशन इसको दे दीजिए, इंटीग्रेशन इसको दे दीजिए, a कर दिए, यानी यानी कि अब ये 2 क्वेश्चन में बदल चुका है अलग अलग, एक इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए और एक इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, ये इंटीग्रेशन इसके साथ, ये इंटीग्रेशन इसके साथ, ये डीएक्स इसके साथ, इंटीग्रेशन, ये 2 अलग अलग फॉर्म में टूट गया है। ये क्वेश्चन था आपका, आपका कोई क्वेश्चन नंबर ये था जो हम छोड़ दिए थे, हम जानते थे कि आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन पुनः रिपीट करेगा, शायद ये क्वेश्चन आपका एक साइन एक्स, ये 4 नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन है इसका, और ये साइन 3x, साइन 3x, साइन 2x है, साइन 3x आपका क्वेश्चन नहीं है, साइन 2x है। तो देखिए कैसे बनता है, तो देखिए कैसे बनता है, इसको अलग से बनाएंगे, इसको अलग से बना के ला के यहाँ रख देंगे। अब मेरे पास फुल स्पेस है, जगह है, तो हम यह बनाते जाते हैं। तो देखिएगा, हाफ तो हाफ रहेगा क्योंकि पूरे में अप्लाई होगा, पूरे में अप्लाई होगा, यू इंटू भी इसमें अप्लाई कीजिए, यू इंटू भी इसमें अप्लाई कीजिए, तो x बाहर, साइन 3x का इंटीग्रेशन, चूंकि अलजबरा बाहर, ज्योमेट्री का इंटीग्रेशन, जो बाहर किए हैं उसका डिफरेंशिएशन, और जिसका इंटीग्रेशन किए हैं उसका फर्दर इंटीग्रेशन, और फिर होल का इंटीग्रेशन, यानी कि इसका हम कर चुके हैं, प्लस प्लस इसका कीजिए, एक्स बाहर, साइन का इंटीग्रेशन, माइनस जिसका बाहर किए हैं, यानी यू, ये यू माने हैं तो यू को बाहर किए तो बाहर यू का डिफरेंशिएशन, जो भी है भी का इंटीग्रेशन फर्दर, और ये पूरे होल का इंटीग्रेशन, ये लग गया फार्मूला। ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट बंद। यदि आपसे ना हो पाए इसका अलग बना लीजिए, इसका अलग बना दीजिए, ला के यहाँ रख दीजिए, मेरे पास फुल स्पेस था तो हम यही बना रहे हैं, तो क्या आ गया, 1/2, 1/2 ये x साइन 3x का cos 3x, बात नंबर 2, जो x के साथ मल्टीप्लाई है वो डिवाइड में आएगा, और साथ साथ c है तो ये माइनस भी आएगा, c है तो माइनस भी आएगा, ये माइनस माइनस, इसका क्या हो गया 1, इसका तो -1/3, -1/3, -1/3, और ये cos x, कैसे कर दिए सर, साइन का cos 3x है, 3x, बात नंबर 2, जो मल्टीप्लाई है डिवाइड आया, और सी वाला माइनस में, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन किए, और फिर होल का इंटीग्रेशन करना अभी बाकी है, प्लस इसको लिखिए, x साइन का cos माइनस में x, ये माइनस में cos, इसका हुआ माइनस माइनस, इसका 1, और साइन का cos माइनस में ये dx, ये बंद ब्रैकेट। अब हाफ, ये -x/3 cos 3x, ये माइनस माइनस प्लस 1/3 बाहर निकल गया, और cos का क्या होता है साइन, cos का इंटीग्रेशन साइन, बात नंबर 3,
2 जो x के साथ मल्टीप्लाई है वो डिवाइड फर्दर आएगा, प्लस ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, x cos x ये माइनस माइनस प्लस cos का साइन प्लस c लगा देना है, प्लस c लगाना है। अब ये इसमें जाके मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस कितना x/6 cos 3x 3 9 और 9 दूनी 18 sin 3x आई माइनस x/2 cos x आई 1/2 sin x। यदि कोई ऐड होता है तो ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट होगा सब्ट्रैक्ट करेंगे। cos 3x है कहीं नहीं, sin 3x है कहीं नहीं, तो नहीं ऐड हो रहा है नहीं कुछ हो रहा है, तो फाइनल आंसर आपका क्या आ जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ ध्यान दीजिएगा कि दोनों एंगल है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड करेंगे तो ये सम या डिफरेंस का फॉर्मूला लग जाएगा, लग गया। अब एक इसके साथ मल्टीप्लाई इसके साथ मल्टीप्लाई, ऐसा इसका चाहे तो आप अलग बना दिए, इसका अलग बना के लाकर फर्दर वैल्यू पुट कर दीजिए, यानी कि ये वैल्यू आया इतना यहाँ लाके पुट करते हैं, और ये वैल्यू जो आया यहाँ लाके इसे में पुट कर देते, तो ऐसे भी बना सकते हैं। हम एक साथ लेके चल दिए, मूव कर दिए, तो आप भी ऐसे कर सकते हैं, आप यदि आपके कॉपी में इतना स्पेस है तो, नहीं तो इसको इक्वेशन मान लीजिए, इसका अलग अलग बना करके जो क्वेश्चन 4 नंबर शायद कोई एग्जाम्पल का ही क्वेश्चन होगा तो उस तरह से देख करके, आइए अभी हम समझा दिए, इस तरह का बना करके लाके यहाँ रख सकते हैं। तो एक साथ ना भी बनाएंगे तो चलेगा, ला करके बना करके तब यहाँ रखिए, आइए 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, बड़ा क्वेश्चन हो तो अब एक साथ नहीं लेकर भी चल सकते हैं, पार्ट पार्ट करके भी बना सकते हैं, और सिंपल है। सिमिलरली आपका 15 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ भी सेम फार्मूला लगेगा, क्योंकि ये अलग है ये अलग है, तो हम इसको ए मानेंगे इसको बी मानेंगे, हम इसको इसी फार्मूला जैसा बना देते हैं, तो क्या हो जाएगा, हम क्वेश्चन को यहाँ लिख रहे हैं क्या स्पेस पर हम बनाना चाह रहे हैं, ये हो गया इंटू कॉस बी एक्स हो गया, ये हो गया, ये हो गया आपका बी हो गया, यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, चलिए आगे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 डिवाइड कर देते हैं, और इसमें हम 2 मल्टीप्लाई कर दिए साइन ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स डी एक्स। यहाँ क्वेश्चन नंबर 15 आप करेक्ट कर लीजिएगा, केसी सिन्हा का क्वेश्चन नंबर 15 में यहाँ कॉस दिया है, जबकि हम कॉस रख रहे हैं तो आंसर नहीं आ रहा है, आपको साइन रखना पड़ेगा, तो साइन रख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ ध्यान से 1/2, अब यहाँ फार्मूला लगेगा, ये फार्मूला लगेगा फर्दर, ये फार्मूला लगेगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो साइन ए प्लस बी आपका ए है, ए आपका ए है, अब बी आपका ए है, ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी, ए हो गया, ए माइनस बी, ए हो गया, ए हो गया। अब यहां से x मल्टीप्लाई कीजिए इसमें, ए एक्स प्लस बी, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस एक्स, एक्स इस तरह से भी लिख सकते हैं, और एक्स इसमें मल्टीप्लाई कीजिए साइन ए माइनस बी इंटू एक्स, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। और ये dx लगले इसका इसको दे दीजिए, इंटीग्रेशन इसको दे दीजिए, ये 1/2 पूरे में कर देते हैं, मतलब ये इसमें मल्टीप्लाई किए और dx भी इसमें मल्टीप्लाई किए, इंटीग्रेशन भी मल्टीप्लाई किए, ये हो गया, ये x इसमें मल्टीप्लाई किए, dx भी मल्टीप्लाई किए, इंटीग्रेशन इसके साथ दीजिए, अलग अलग हो गया। अब यहाँ 1/2, अब इसका हम बनाते हैं फिर इसका हम बनाते हैं, पुनः वही काम, x को बाहर साइन का करते हैं, ए प्लस बी एक्स डी एक्स माइनस जो बाहर की है उसका डिफरेंशिएशन, जिसका इंटीग्रेशन किया फिर से उसका इंटीग्रेशन साइन ए एक्स प्लस बी डी एक्स, और फिर होल का इंटीग्रेशन प्लस एक्स को बाहर साइन ए माइनस बी इंटू एक्स माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन, जिसका इंटीग्रेशन किए उसका फर्दर इंटीग्रेशन, ये हो गया ब्रैकेट बंद, यानी कि 1/2 सभी में, इसलिए ब्रैकेट बंद। अब यहाँ 1/2 एक साइन का क्या होगा माइनस कॉस ए प्लस बी इंटू एक्स, बात नंबर 2, एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई है वो डिवाइड में आएगा और ये 1 हो जाएगा, ये कॉस ए प्लस बी इंटू एक्स, बात नंबर 2, एक्स के साथ मल्टीप्लाई में है जो डिवाइड में आएगा, ये dx हो जाएगा प्लस एक्स साइन का, अच्छा यहाँ माइनस छूट गया था, ये साइन का कॉस माइनस में आएगा, या माइनस भी है, ये माइनस भी है, और ये साइन का माइनस कॉस ए माइनस बी इंटू एक्स जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में भी आएगा, और ये
इसका कितना होगा 1 साइन का माइनस कॉस ए माइनस बी इंटू एक्स, जो मल्टीप्लाई है वो डिवाइड में आएगा dx। अब आपको एक बार और कर देना है, तो करिए। यहाँ 1/2 माइनस 1/2, ये माइनस इधर ले लिए, एक्स कॉस ए प्लस बी, अब बाई ए प्लस बी, चाहे ऐसे लिखिए 2 इंटू ए प्लस बी, ये माइनस एक्स 2 प्लस ए इंटू बी। अब फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये माइनस बाहर निकल के इसको प्लस कर देगा, ये माइनस बाहर निकल के प्लस कर देगा, ये 2 इसके साथ आ जाएगा, तो 1/2 ए प्लस बी इंटू में ए प्लस बी, कॉस का साइन ए प्लस बी, अब फिर से ए प्लस बी डिवाइड में आएगा, क्योंकि से वो मल्टीप्लाई हो डिवाइड में, तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। इतना तक कंप्लीट हुआ। अब आगे बढ़िए, एक्स ये प्लस माइनस 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 कितना एक्स कॉस ए बी अपॉन ए माइनस बी इंटू एक्स, ये है। और ये हम नीचे लिख रहे हैं, जगह नहीं मिल रहा है, माइनस माइनस प्लस और 1 बाई इतना, ये बाहर निकल गया, आई साइन कॉस का साइन, और जितना मल्टीप्लाई उतना डिवाइड में, यानी ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये एक्स है। और यहाँ देखिए 2 यहाँ तक हम कंप्लीट किए थे, 2 और इसमें हम मेरा 2 छूट गया है, ये 2 आएगा, और इसमें भी मेरा 2 छूटा है, 2 आएगा, यानी कि 4 प्लस सी, मेरा फाइनल आंसर ये आएगा, मेरा फाइनल आंसर ये आएगा। एक बार आंसर में मैच कर लेते हैं हम। 15 नंबर क्वेश्चन है, 15 नंबर क्वेश्चन है। तो पूरे में ये आपका 1/2 मल्टीप्लाई नहीं किया है, 1/2 मल्टीप्लाई नहीं किया है, ये पूरे में 1/2 कॉमन रहने दिया है, यानी कि 1/2 हटाइए, 1/2 सभी से हटाइए, ये 1/2 आंसर में जो दिया है 1/2 हम बाहर रहने दिए, ये रहने दिए, और पहला का आ रहा है, पहला का आंसर आ रहा है माइनस में, स्क्वायर में, फिर माइनस में, चलिए आंसर राइट है, आंसर राइट है। यानी कहने का मतलब क्वेश्चन देख के डर नहीं जाना है, यहाँ क्वेश्चन में सुधार भी लेना है। किसी से नाम आपका ये कॉस दिया है, साइन कीजिएगा, पूरा आंसर मैच कर जाएगा, साइन करिएगा, और ये 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड, फॉर्मूला लग गया सम का, तो सम का इसका अलग बनाए और इसका अलग बनाए, तो हम सारे में एक ही साथ बना दिए हैं, मतलब इसका u इंटू बाई भी, इसका भी u इंटू भी लगाए, और सावधानी पूर्वक आप माइनस प्लस देखते जाइएगा, जो एक से साथ मल्टीप्लाई वो डिवाइड भी कीजिएगा, तो फर्दर ये आपका आ जाएगा, फाइनली आंसर हुआ।